चलिए अब हम प्रोडक्ट में कुछ पैटर्न्स को देखते हैं जिससे हमारी जो है स्पीड मल्टीप्लिकेशन की बहुत फास्ट हो जाएगी। आपने नोट किया होगा कि 10 से या 100 से या 200 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत इजी होता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला 4 इंटू में 100, तो आप एकदम से आंसर बता दोगे कि इसका आंसर क्या है 400। और वहीं 2, 4 या 8 से डिवाइड करना भी बहुत इजी होता है। जब भी आपको किसी को 2 से डिवाइड करना होता है, 50 को सपोज 2 से डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे, सीधा उसका आधा कर दोगे 25। या आपको 100 को 4 से डिवाइड करना है, तो हम कैसे करते हैं, हम पहले 50 का हाफ कर 100 का हाफ कर देते हैं जो कि आएगा 50, फिर हम 50 का हाफ कर देंगे जो कि आएगा 25। तो हमारा आंसर क्या हो गया 25। तो क्यों ना हम इसका इस्तेमाल अपनी मल्टीप्लिकेशन में करते हैं जिससे कि हमारी मल्टीप्लिकेशन और फास्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे को 116 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं करना चाहूँ तो यहाँ सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, बट इससे भी फास्ट तरीका क्या हो सकता है, यस इट इज पॉसिबल। हम क्या करेंगे, हम 5 की जगह 10/2 लिख देंगे, क्योंकि 10/2, 10 का हाफ क्या होता है 5 ही तो होता है। तो दिस मीन्स हम क्या लिखेंगे 116 इंटू में 10/2। देन हम क्या करेंगे 116 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 58। सो 58 इंटू में 10 इज 580। तो यहाँ पे हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन और फास्ट हो जाएगा। चलिए इसे एक और एग्जांपल से देखते हैं। सपोज यहाँ पे हमें 824 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। आप चाहो तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, बट उसमें लगेगा टाइम। तो हम क्या करेंगे, हम 25 की जगह क्या लिख देंगे, 824 मल्टीप्लाई बाय 100/4। 100 को 4 टाइम्स जब हम डिवाइड करते हैं 4 से, तो 25 ही आता है। अब हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हमें क्या करना होगा, इसे डिवाइड करना होगा 4 से। तो यहाँ पे आएगा 206। और जब हम 206 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20600। नाउ अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। सपोज हमें यहाँ पे ये नंबर मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, देर आर टू वेज। या तो हम सीधा इसको 2 इंटू में 50 100 कर देते हैं और उसको फिर 1768 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 176800। बट इसका एक तरीका और हो सकता है कि हम 50 की जगह पे 100/2 लिख देते हैं। 50 क्या होता है 100 का हाफ, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1768 इंटू में 100, एंड दैट इज 176800। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमें 72 को 125 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमें हिंट दिया हुआ है कि 125 किसके इक्वल होता है 1000/8। तो हम क्या करेंगे 125 की जगह क्या लिख देंगे 1000/8। और यहाँ सिंपली हम 8 से जब इसको करेंगे तो 8 9 या 72 आता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9 इंटू में 1000, एंड दैट इज 9000। आपने नोट किया होगा कि ये फास्ट तरीका है एज कंपेयर टू हम इसे पूरा मल्टीप्लाई करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 25 लिखा है, तो हम 25 की जगह क्या लिख सकते हैं 100/4। देन हम 4 को कट कर देंगे, आंसर आएगा 2। तो यहाँ पे 2 आ गया, 100 एंड रिमेनिंग आर सेम। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम जो 200 है इसको एज इट इज लिख देंगे, और यहाँ पे 40 को 4 इंटू में 10 लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप 4 इंटू में 2 8, 125 सेम, और यहाँ पे 10 इंटू में 100 1000 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 125 इंटू में 8000 और 10 इंटू में 100,000, तो आंसर आ गया 10 लाख। क्लियर है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, हमें इसे फास्टेस्ट तरीके से करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें पता है कि 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 का 4 टाइम जब डिवाइड करते हैं तब आता है 25। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 100/4, 4 से कट गया 3 आया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 300। नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ पे 25 इंटू में 240 है, तो हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 100/4, और 240 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 इंटू में 10, वो भी तो 240 होता है। अब हम 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 6। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 इंटू में 100 इंटू में 10, एंड दैट इज 6000। नाउ अब हमें 250 को 120 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे आप 250 को 25 इंटू में 10 भी लिख सकते हो, और 120 को 12 इंटू में 10 भी लिख सकते हो। तो दिस 10 इंटू में 10 इज 100। अब हम क्या करेंगे, हम 25 को 100/4 लिखेंगे, 4 से 12 को डिवाइड किया, और जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया 30,000। तो आप ये नोट कर पा रहे होंगे कि इसमें आपको बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको बस सिंपली इसको नंबर्स को इस तरीके से लिखना है ताकि ये इजीली डिवाइड हो जाए और हमारा आंसर आ जाए। नेक्स्ट, नाउ इट इज 2500 इंटू में 12, तो हम 2500 को 25 इंटू में 100 लिख देते हैं। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, इसको हम लिख देंगे 100/4, और यहाँ पे आ जाएगा 12, और अपना 100 तो रहेगा ही। तो 4 को इसको काटेंगे 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 30000, एंड दैट इज 30,000। अब हमको ये बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पे कोई भी दो स्पेस में नंबर लिखना है इस तरीके से कि हमारा आंसर यही आए। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा यहाँ लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय जो ये नंबर दे रखा है, एंड दैट इज 12 करोड़। तो हम क्या करेंगे, 12 करोड़ को हम लिखेंगे 12 इंटू में 1 करोड़। तो 12 इंटू में 1 करोड़ इज 12 करोड़, और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा।